जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। नए विद्यार्थी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, ये वीडियो डेमो लेक्चर है जो हमारे एसटीएफ की जो एक पेड क्लासेस चलती है उसके लिए डेमो लेक्चर भी है और सब विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार का पूरा लेक्चर भी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। और अगर आप देख ही रहे हो तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे ये पेड क्लास के बच्चे देख रहे हो या फ्री वाले बच्चे देख रहे हो, बिल्कुल इससे आप बिल्कुल जुड़ जाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट बना लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे। आज की टॉपिक है कंपाउंड्स, मतलब धातुओं के बारे में आप पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, केमिस्ट्री के सिलेबस में, चाहे आप एससीएफ का एग्ज़ाम दे, सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम दे, किसी का भी एग्ज़ाम दे, धातुओं से केमिस्ट्री के सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। हर टॉपिक को मैं अच्छे से आप लोगों के लिए क्लियर किया हूँ। क्या होता है तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह आवर्त सारणी का अधिकांश स्थान भी घेरते हैं। दाएं कोनों से छोड़कर सभी तत्व SPDF ब्लॉक के तत्व धातु है। पूर्व ऐतिहासिक कालों में केवल 3 धातुएं कॉपर, चांदी, सोना ही ज्ञात था, लेकिन अब धातुओं की संख्या बढ़ गई है। एक नॉर्मल सा परिभाषा है, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है तो इसका डेफिनेशन आप याद रखिए। सिंपल सा परिभाषा है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इंग्लिश में आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले। क्या होता है धातु आघात वर्धन, आघात वर्धनी बोल सकते हैं, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बिना टूटे हुए। अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटकर उसकी पतली चादर बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में सोना, चांदी, ये सभी आघात वर्धीय धातु है ना। याद रखिए, ये उनकी गुण है। आ सकता है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इसको आप समझ के चलना। ठीक है, धातुएं तन्य होती है। क्या होती, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को पतले तारों में भी खींचा जा सकता है। धातुएं तन्य होती है तो उनको पतले चादरों में भी खींचा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे कि आप पढ़ सके हैं कि धातु तन्य होती है अर्थात पतले तारों में भी खींचा जा सकता है। धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चांदी सर्वोत्तम संचालक है, जबकि सीसा निम्नतम संचालक होता है। डिटेल है कि चांदी एक बिजली की अच्छी सुचालक होती है, संचालक होती है, वहीं सीसा निम्न संचालक होती है। एग्जाम में ये कंटेंट भी पूछ सकता है आपको, देखेंगे आगे। धातुएं चमकदार, जिसमें पॉलिश की जाती है, बिल्कुल धातुएं चमकदार होती है, उसमें हम पॉलिश भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, समानता कठोर होती है। धातुएं सोडियम पोटेशियम को छोड़कर वह मुलायम या मृदु होती है। ठीक है, बाकी धातुएं कठोर रूप में पाई जाती है। धातुएं मजबूत होती है, उसमें उच्च तनन शक्ति, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को समझेंगे तभी आप उसका MCQ बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, मरकरी को छोड़कर, जो कि लिक्विड या फिर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। 8वां पॉइंट देखेंगे, धातुओं के गलनांक व कथनांक उच्च होते, हाई होते हैं। सोडियम पोटेशियम धातुओं को छोड़कर जिनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे डिटेल भी दिया है किसके कम होते हैं और किसके ज़्यादा होते हैं, है ना। धातुएं उच्च घनत्व वाली होती है। सोडियम पोटेशियम जो धातुओं को छोड़कर जो कि अल्प घनत्व वाली होती है। मैं क्या बताया हूँ, ये भी बताया है किसका ज़्यादा घनत्व होता है और किसका घनत्व कम होता है। अर्थात धातुएं बहुत भारी भी होती है। ठीक है, धातुएं ध्वनि अनुनादी होती है, अर्थात जब किसी वस्तु टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं आप धातुओं का तो बिल्कुल समझ के चलना। डेमो वीडियो है आप लोगों के लिए कि हम क्लियर कैसे कराते हैं एक एक पॉइंट्स को, तभी आप हमारे पेड कोर्सेज को परचेस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्या होता है कंटेंट। ठीक है, आगे देखेंगे। धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है कि धातुएं अधातुओं से अभिक्रिया कर विभिन्न प्रकार के
यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। और अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर यह धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागना मतलब धन आयन बनाना होता है, ठीक है। तो बात आपको समझ आ रही होगी। हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं और हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल है, आपको समझ के चलना है। देखते हैं आगे। इसी में अगर देखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्रकृति क्षारीय या बेसिक होती है। क्या है? जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड व हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि धातुओं का क्या क्या गुण होता है और क्या क्या नहीं होता है। बेसिक नॉलेज ले लीजिए, एमसीक्यू में और आपको समझ आएगा। आगे देखेंगे। आगे आप देखेंगे धातु क्या, सोडियम के बारे में आप जानेंगे। सोडियम एक धातु है, इसके बारे में आप समझेंगे, है ना। धातु है, एक एलिमेंट है, समझेंगे कि यह भूपर्पट्टी में सोडियम 2.2% तक पाया जाता है। यह उच्च क्रियाशीलता के कारण सोडियम हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, इसमें यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि द्वारा गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा या डाउन विधि द्वारा गलित सोडियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब जो बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा होगा, है ना, उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगा। इसी कारण ये पोस्ट साइंस के बच्चों के लिए दिया गया है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। वापस देखते हैं एक बार। तो समझना इसको यहाँ से कि सोडियम हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सोडियम धातु का निष्कर्षण, पहला समझना यहाँ से, सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि द्वारा, यहाँ से आप स्टॉप कर लेना। आगे देखेंगे गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा, यहाँ पे स्टॉप कर लेना, और यह डाउन विधि द्वारा, और गलित सोडियम क्लोराइड का अपघटन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। मतलब कैसे कैसे प्रक्रिया होती है उसका डिटेल दिया है ना। कास्टनर विधि होती है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ये पूरा निष्कर्षण की प्रक्रिया को समझाया है इसमें, ठीक है। पर याद रखिए इसमें जो इसका डेटा है कि 2.27% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला। देखेंगे सोडियम के गुण, देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़, देखेंगे कि क्या होता है सोडियम का गुण या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। यह हल्की व मुलायम चांदी की सफ़ेद धातु होती है, सबको पता है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। बिल्कुल, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। यह उच्च क्रियाशील धातु होती है, अर्थात नम वायु से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड मतलब N2O बनाती है, और जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाती है। बिल्कुल, इसकी प्रॉपर्टी को समझना कि उसकी क्रिया किससे होती है, वो उसके गुण क्या है, वो मुलायम है कि कठोर है, चाकू से काट सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पे आपके MCQ डिपेंड करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आगे देखेंगे सोडियम की प्रॉपर्टी में जो तीसरा पॉइंट है, ये बेंजीन में विलय हो जाता है। पूछ सकता है कि सोडियम किस में विलय हो जाता है, तो सोडियम बेंजीन में विलय हो जाता है। यह अमोनिया से क्रिया करके सोडामाइड NaNH2 अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन व एल्कोहल से अभिक्रिया करके सोडियम एमएल्का ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। याद रखिए, अच्छा चीज़ है, बड़ा बड़ा नाम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाती है, याद रखना, ठीक है। चीज़ों को समझना, ये थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि होता क्या है करके। पर याद रखिए कहाँ इसमें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना सकता है, किसमें विलय होती है, ये आपको याद रखना है, बेंजीन में विलय हो जाती है। आगे आप देखेंगे इसकी उपयोग। तो सोडियम के उपयोग के बारे में बात करें, यूज़ ऑफ सोडियम के बारे में बात करें, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में,
पेट की अम्लता को दूर करने के रूप में, बेकिंग पाउडर बनाने में व अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस है वो दे दिया गया है। और नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है, जो कि समझना, जो कि प्रसरवेदी है ना होता है। ठीक है, याद रखिए पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको समझ के चलना है। ठीक है, क्या क्या क्रिया है, क्या क्या यूजेस है, आगे आप देखेंगे और चीज़ें। सोडियम के यौगिक, कंपोनेंट्स ऑफ सोडियम, क्या क्या यौगिक बनाते हैं, है ना। पहला यौगिक सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl के बारे में कौन नहीं जानता है। यह हाइड्रोक्साइड या साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिसमें 75% NaCl का जो कंपाउंड पाया जाता है। याद रखिए NaCl 75% है। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग मानव जीवन के मुख्य अवयव के रूप में हिम मिश्रण बर्फ के साथ या फिर वह अचार या मांस मछली के साथ किया जाता है। याद रखिए पूरा उनका जो इनके यौगिक बनते हैं, है ना, दो तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना लेते हैं, उनके बारे में डिटेल है कि होता क्या है और कैसे बनते हैं और क्या क्या नाम है। याद रखिए MCQ में ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे इस टॉपिक में, जैसे आप देखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडा, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये मतलब सोडा में भी इस्तेमाल होता है और ब्लीचिंग पाउडर में भी इस्तेमाल होता है। इतना याद रखिए कि उनकी यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे जो पॉइंट है वो है आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला याद रखिए NaOH, उसका फार्मूला था NaCl। इसे साधारणतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन के अपमार्जकों, लवण के निर्माण में, नियमित रूप से प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम शोधन में या सोडियम के निष्कर्षण में, या रंजकों के या कृत्रिम सिल्क रियान के या बॉक्साइट के खनिज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई आपको। तो कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है सब बता दिया हूँ मैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिए थ्योरी पोर्शन है इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर हर चीज़ को समझाया जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है। जो बच्चे कभी तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए ये अच्छा सेशन है। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है Na2CO3। याद रखिए सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखिए, है ना, Na2CO3 समानता वॉशिंग सोडा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, क्या बोलते हैं याद रखिए इसको, निर्जल सोडियम कार्बोनेट सोडा एस है ना। याद रखिए इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, काम क्या करता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं इसको। कहाँ देखेंगे कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में व कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, वाइन के धब्बों को साफ करने में किया जाता है। कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, जल, कांच, कागज, पेंट निर्माण में भी इसका उपयोग देखा गया है। और पेट्रोलियम को भी शुद्ध करने में भी, वस्त्र उद्योग में भी अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। बहुत जगहों पे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, पर मेन है इसका फॉर्मूला। और वॉशिंग सोडा बोलते हैं, आपको याद रखना है, या इसे हम सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। बाकी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। पैड क्लास के बच्चों को तो PDF दे दूंगा, आप लोग कम से कम इसको लिख के याद कर लेना। ठीक है, देखते हैं आगे हम चलते। एक नाम बहुत जो पॉपुलर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, कुकिंग सोडा कहते हैं, या फिर ब्रेड सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग सोडा एसिड के अग्निशामकों में या बेकिंग सोडा केक में या अन्य भोज्य पदार्थों में किया जाता है। उपयोग आपने समझ लिया, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ समझने का चीज़ नहीं है, इतना भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, ग्लाबर साल्ट है, सोडियम सल्फेट के बारे में बात हो रहा है। अभी हम सोडियम के यौगिक देख रहे हैं कि सोडियम किसके साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, Na2SO2 5H2O, ये याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर है।
इसका उपयोग जल, ग्लास, कागज़, दवा, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। सोडियम सल्फाइड के निर्माण में निर्जलीकरण या निर्जलीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, पूरा थ्योरी मत याद करना, लेंदी टाइप का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला का आप देख लेना है। जैसे अगला है सोडियम थायोसल्फेट, है ना, इसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है। इसके बारे में डिटेल समझा रहा हूँ मैं आपको। समझेंगे सोडियम सल्फेट के बारे में। फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2SO2 5H2O, ठीक है। इसे हाइपो भी कहते हैं, हाइपो रसायन। सोडियम सल्फेट व सल्फर के जलीय विलयन की सोडियम को हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके द्वारा बनाया जाता है। देखिए, इतना ज़्यादा याद मत कीजिए इसके बारे में। मेन जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा गया उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म में स्थायीकरण या अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलयशील सिल्वर थायोसल्फाइड लवण के रूप में दूर करता है। साफ साफ बता रहा हूँ, हिंदी सरल शब्दों में, इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है। इतना बस याद रखिए, ज़्यादा लेंदी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसका हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये याद रखना है। इसे ब्लीचिंग पाउडर में भी उपयोग में लाया जाता है, ये याद रखना। बाकी बहुत कुछ काम है, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी टॉपिक बहुत लंबा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप करते चलेंगे। अगला आप देख रहे हैं बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स या से सुहाग के नाम से जाना जाता है। यह सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, जल में विलय होता है। उपयोग कांच, इमिन, साबुन, मोमबत्ती में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाना चाह रहा था मैं कि थ्योरी में क्या क्या पढ़ सकते हो। अगर आप धातुओं के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप हमारे MCQ को अच्छे से बना सको। और याद रखिए, अगर आप नए विद्यार्थी हैं, डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डेमो क्लास के बाद ये नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हो, अपने कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। आप इंडिविजुअल भी कोर्स हमसे खरीद सकते हो। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री का कोर्स खरीदना चाहो तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ पड़ता है। साथ में हम PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।